नमस्कार, आपका स्वागत है। इल्यूशंस अनफोल्ड में आप सुन रहे हैं एक जिंदा कहानी। जिंदा कहानी से हमारा मतलब ये है कि ये कहानी कभी जिंदा थी। कब की बात है, किस वक्त की बात है, किसने क्या किया, कहाँ हुआ, इन सब के बजाय हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या हुआ। 51 भूत, एक मकान और एक आदमी, ये नाम है इस कहानी का। इल्यूशन अनफोल्ड में आपका स्वागत है। एक सीन होता है, आपके सामने एक सीन आता है, डर लगता है उस सीन को देखकर। एक औरत बेतहाशा भागते हुए एक मकान के अंदर प्रवेश करती है, दरवाजे से भीतर आती है और गिर पड़ती है। पीछे आ रहा है एक इंसान जिसने काली ड्रेस पहन रखी है। लड़की की नज़र फिर पीछे जाती है और उसे नजर आता है उस आदमी के हाथ में थामा हुआ हथौड़ा। डरावने तरीके से कदम दर कदम वो इंसान कम प्रेत ज्यादा लग रहा था। इस लड़की के पास आ रहा है। लड़की जान बचाने के लिए, जो कि गिर चुकी है, फिसल कर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इतना डर चुकी है कि वो भूल गई कि वो खड़े होकर भी भाग सकती है। वो फिसल कर किसी तरीके से सीढ़ियों के करीब पहुंचती है। मकान के भीतर जो सीढ़ियां हैं, अचानक उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने देखा सीढ़ियों पर उसका साथी कटा हुआ, खून बिखरा हुआ चेहरा उसका पूरा फटा हुआ, जैसे चेहरे को किसी ने खरबूजे की तरह खा लिया हो। तब तक वो आदमी जो पीछा कर रहा है करीब आ चुका होता है और उसने उठा लिया होता है बाल पकड़े कर इस औरत को, और उसके बाद हवा में घूमा उसका हाथ और हथौड़े की आवाज़ माथे पर टकराई और उसके बाद माथे पर खून की धार निकल आई। निष्प्राण शरीर उस महिला का जमीन पर गिरता है और उसके बाद अंधेरा हो जाता है। ये बात है 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी। ये कहाँ की बात है, किसकी बात है, कौन सी बात है, किसी को नहीं पता, लेकिन 10 साल बाद आज जो हो रहा है वो हम आपको बताते। एक होटल में हो रही है एक जोरदार पार्टी, शानदार पार्टी। इस पार्टी का हीरो है जिमी जुनेजा, जो है रॉक स्टार। उसका रॉक ग्रुप जिमी रॉक स्टार्स नाम है, जिमी का रॉक स्टार्स का। जिमी खुद बहुत बड़ा रॉक स्टार है, लेकिन उसके साथ 8 स्टार्स और है। लीड सिंगर, लीड गिटारिस्ट है राकेश रॉकी कुमार जैक्सन। साथ में उसके लीड सिंगर्स में है अभ्युदय वर्मा, आलोक सैनी, जसवीर सिंह लीड सिंगिंग भी करते हैं। लीड गिटारिस्ट भी है श्याम नारायण और असीम ग्रोवर। कुमार जैक्सन बहुत अच्छा ड्रमर है और श्याम नारायण सबसे ज़्यादा उम्र वाला है, जो इनका एक तरह से शेफ भी है, खाना बनाने में भी स्पेशलिस्ट है। वो मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटी है श्याम। जिमी जुनेजा की पार्टी है, जाम से जाम टकराए जाते हैं। होटल क्लार्क में पार्टी है, क्योंकि श्रीवास्तव जी जो उनके बॉस है, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, हमने तुम्हारी शर्तें मान ली, तुम ले सकते हो एक अच्छा सा हॉन्टेड मकान अपने लिए, हॉन्टेड बंगला तुम्हारे लिए हमने ओके कर दिया। और चाहे उसकी जो भी कीमत हो, चाहे उसका जो भी खर्चा हो, चाहे जो भी किराया हो, यानी कि किराए पर लेने की बात चल रही थी, जो कि एक प्रपोजल था जिमी जुनेजा इन पार्टी का, रॉक स्टार्स का। जिमी जुनेजा का ये मानना है कि कुछ नया देना है दुनिया को, कुछ ऐसा जिसमें कुछ डरावना भी हो, कुछ खूबसूरत भी हो, कुछ ब्यूटीफुल भी हो, कुछ मेलोडियस भी हो और कुछ रॉक भी हो। हरियाणा की तरफ इस एरिए में एक बियाबान सा बंगला है जो किराए पर मिल गया है। टाइम निकाला गया, मकान देखा गया, 8 रॉक स्टार पहुंचे, मजा आ गया। जंगल के बाहर क्या बात है, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, मजा आएगा यहाँ पर म्यूजिक बनाने में। माहौल शानदार है,
क्योंकि माहौल दमदार है, नेचुरल है, बहुत बढ़िया लगेगा। दूर दूर तक कोई रोकने वाला नहीं, चाहे जितना चीखो चिल्लाओ गाओ बजाओ कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगल बगल में एक दो मकान है जो फार्म हाउस जैसे लगते हैं। एक तो बिल्कुल बगल में लगी हुई बाउंड्री वाला मकान है, लेकिन उसमें लाइट वाइट नहीं चल रही, लगता सारे यहाँ पर उजाड़ ही पड़े। 3-4 मकान है थोड़े बिखरे हुए, लेकिन बढ़िया अच्छा बियावान चाहिए था, एरिया मिल गया बियावान सन्नाटे वाला, और ऊपर से हॉन्टेड हाउस जो चाहिए था जिमी जुनेजा को। जिमी का मानना था भूत वूत कुछ नहीं होते। जिमी ने मान लिया, इसलिए उनके साथियों ने भी मान लिया भूत वूत कुछ नहीं होते। होते होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे लिए तो हम ही सबसे बड़े रॉक स्टार हैं, हमसे बड़े रॉक स्टार कोई नहीं हो सकते भूत। 15 अगस्त को स्पेशल कार्यक्रम पेश करना था। 29 जुलाई यानी 15 दिन लोगों के पास बचे हुए थे। जिमी का दावा भी था और वादा भी था अपने बॉस श्रीवास्तव जैसे कि 15 अगस्त को लाल किले पर होगा हमारा शानदार रॉक परफॉर्मेंस। रात को पार्टी हुई, कोई गाना बजाना नहीं, क्योंकि कहा गया कल से शुरू करेंगे। बहुत मस्ती करी साथियों ने, रात को जंगल की सैर भी करी, आसपास घूमे, बहुत बढ़िया नज़ारा था। उसके बाद घर आए, लंबी तान के सो गए जिमी जुनेजा और उनके 8 साथी कहेंगे उनको। तो ये पहला दिन बीत गया। अब दूसरा दिन, हर दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है याद रखना क्योंकि कुल मिला के 15 दिन है यहाँ पर इनके। लेकिन क्या ये 15 दिन काट पाएंगे? लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम हैं सूत्रधार। हमने देखा है वो इतिहास जो बीत गया है, हमने उसके पीछे का भी एक इतिहास सुना है 10 साल पहले का। ये वही हॉन्टेड हाउस है जहाँ 10 साल पहले एक हृदय विदारक घटना हुई थी। हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि मरने वाले भी संगीत वाले थे, संगीत प्रेमी, और हैरानी की बात वो भी थे रॉक स्टार। आगे चलते हैं। बुधवार बीत गया, गुरुवार शुरू हो गया। बुधवार की रात शानदार थी। सुबह हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है 11 बजे रिहर्सल करना है। वैसे तो सारा सामान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा दिए गए थे, लेकिन 9 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट करने के बाद तय किया सेटिंग चेक कर ली जाए। तो भाई लोगों, गुरुवार की सुबह 9 बजे से वायरिंग ठीक करनी शुरू कर दी गई। और इलेक्ट्रिसिटी के सारे उनके बड़े बड़े जो म्यूज़िक बॉक्सेस थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े मोटे मोटे वायर थे, लगा रहे थे। लेकिन क्या बात है, बटन ऑन कर रहे हैं, करंट जा ही नहीं रहा, फिर ऑन कर रहे हैं, करंट जा ही नहीं रहा। जिमी जुनेजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हराने वाला बंदा है, क्योंकि उसके पास उससे भी बड़ी एक चीज़ है जिसका नाम है CS हरा सकता है AI को। CS आप पूछेंगे क्या? जी हाँ, CS था जिमी के पास। कॉमन सेंस। जिमी ने कहा निकालो स्विच, अनप्लग करो, फिर से लगाओ, लाइट ऑन करो, तब होगा। उन्होंने कहा अरे वाह। स्विच निकाला गया, अनप्लग किया गया। इधर अचानक आलोक ने बटन दबाया, प्लग लगाया और उसके बाद नीचे वायर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, वायर को छुआ, ऊपर की ओर दबाया, अचानक धमाका हुआ और उसके बाद करंट का जो दौर वायर्स के बीच में से निकल करके पूरे बॉडी में प्रवाहित हो गया। आलोक सैनी जमीन पर तड़पने लगा। उसे बचाने के लिए अब उदय वर्मा आगे बढ़ा, तेजी से जिमी जुनेजा ने उसको रोक दिया। पे पागल है, उसे करंट लगा हुआ है। और जब तक जिमी आगे बढ़ करके अनप्लग करता करंट को, तब तक जल भून के काला पड़ चुका था आलोक सैनी, और आलोक ने दम तोड़ दिया था। शोर सुनकर राकेश, रॉकी, कुमार जैक्सन, अभ्युदय वर्मा, जसवीर, श्याम नारायण, असीम सब लोग वापस वहां पे आ चुके थे। राकेश तो फिर जिमी के साथ ही खड़ा था। हैरान हो गई, क्या हुआ? दूसरा दिन ये क्या हुआ? श्याम चिल्लाया, इसीलिए तो मैंने कहा था शुरुआत खराब हो गई। तुमसे कहा था बैठ के पूजा करो मेरे साथ गृह प्रवेश वाली गणेश जी के। अबे तू चुप कर, जिमी ने कहा। हमें ये सोचना है कि अब क्या करना है। और फिर खामोश 7 लोगों ने अपने सिर जोड़े और ये फैसला किया, जिमी ने जिसे सपोर्ट किया, राकेश ने, और बाकियों को भी मानना पड़ा कि आलोक की लाश को ठिकाने लगाया जाए, किसी को कुछ न बताया जाए, 15 अगस्त का कार्यक्रम कर लिया जाए। उसके बाद उसकी फैमिली हरियाणा में है, उसको बाद में बताया जाएगा कि घटना हुई थी और ऐसा हो गया। या फिर ये भी बता दिया जाए कि आलोक अचानक हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ ढूंढेंगे वो आलोक को? यहाँ कोई CCTV भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा।
जिमी को हालांकि अफसोस हुआ था। जिमी अपने साथियों को बहुत प्यार करता था, जितना प्यार उसे म्यूज़िक था अपने ग्रुप से भी था, लेकिन अब उसके सामने एक चुनौती खड़ी थी, जो चुनौती उसने खुद ली थी, 15 अगस्त वाला चैलेंज, जिसे वो नेशनल चैलेंज कहता था, क्योंकि उसे एक नेशनल म्यूज़िकल कॉम्बो, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, रॉक वाद देना था, रॉक प्लस राष्ट्रवाद। वही किया गया जो साथियों ने कहा। आलोक सैनी की लाश को ठिकाने लगाएगा, जमीन में दफनाएगा। इन्होंने वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुछ फूल चढ़ाए मिट्टी में, और उसके बाद वापस मुंह लटका कर अंदर आ गए। गुरुवार को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुरुवार खराब हो चुका था। और अगले दिन जिमी ने देखा कि साथियों ने बाहर गार्डन फूड का इंतज़ाम किया है। गार्डन में फूड बना रहे, पिकनिक था, छोटा गार्डन पिकनिक टाइप का। वहाँ पे करियोके की व्यवस्था भी की गई थी, म्यूज़िक भी लगाया गया था, टेबलें सजाई गई थे, प्लेट्स रखे गए थे, और वहाँ पे जसवीर, जैसे कि हमने बताया, अच्छा शेफ़ भी था। शेफ़ ओवन में कुछ बढ़िया सा बना रहा था, कुछ चीज़ें बन के तैयार हो गई थी। अचानक जसवीर अंदर की तरफ गया, जिमी वहाँ पर आ गया। उसने देखना चाहा ओवन में क्या है, बढ़िया सा ज़बरदस्त ओवन चूल्हा ढका हुआ। उसने उसका ढक्कन खोला तो देख करके ज़ोर से चीख निकल गई, गिर पड़ा पीछे, क्योंकि उसमें उसका जला हुआ, भुना हुआ, लाल आग में सुलगता हुआ चेहरा आलोक सैनी का सिर नजर आया। बहुत जोर से चिल्लाया, और उसने आंखें खोली तो वह बेड पे पड़ा हुआ था। यह एक सपना था, उसके सारे साथी दौड़ कर आ चुके थे। ओहो, तो ये एक सपना था, लेकिन सपना भी काफ़ी डरावना था। कह ही दिया अभ्युदय वर्मा ने कि हॉन्टेड हाउस का रिस्क मत लो। मैंने पहले भी कहा था, म्यूजिक जाएगा तेल लेने। जिमी ने उसे आंखें दिखाई, एक शब्द भी आगे नहीं सुनूंगा। सुना तुमने? अभ्युदय ने अपने मुंह पर ताला मार लिया। रिस्पेक्ट करते थे जिमी की। जिमी उनका बॉस भी था, उनका चीफ भी था, उनका गाइड भी था, और उनको इस ग्रुप में जिमी रॉकस्टार में जिमी ने ही जोड़ा था। आज अगर जिमी का नाम है, ग्रुप का नाम है, तो उस वजह से ही बाकी साथियों का नाम है। अब एक साथी तो नहीं रहा, अब कुल मिलाकर 7 बचे हैं, 7 जिन्हें रहना है साथ। गुरुवार को कुछ नहीं हुआ, बुधवार को एंट्री की, मंगल को मकान देखा, बुधवार को एंट्री की, गुरुवार को एक्सीडेंट हुआ, आलोक सैनी नहीं रहा। शुक्रवार की सुबह, यानी गुरुवार की रात, शुक्रवार की सुबह सपना आया, जिससे काफ़ी घबराया जिमी जुनेजा। लेकिन उसने कहा मैं भूत मानता नहीं, ये जाहिर सी बात है, साइकोलॉजिकल गेम है, यहाँ पे कोई घटना हुई है, उस वजह से मेरे ऊपर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है। खैर, उसने देखा सुबह उठ करके कच 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 कैंची की आवाज़ आ रही थी। एक बंदा कैंची से उसके पौधों को काट रहा था, फूलों की जो बढ़िया सी क्यारी थी जिसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे थे। एक बंदा बेदर्दी से उन फूलों को काट रहा था, बड़ी वाली कैंची उसके हाथ में थी, पीछे से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, काले कपड़े पहने हुए थे, फेल्ट हैट लगाया हुआ था, लंबा सा पतला सा। ये आदमी कौन है? कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी प्रॉपर्टी यार क्या करें? शोर मचाया उसने, दौड़ करके घूम करके दरवाजे से बाहर निकल कर बाहर पहुंचा। जिमी जुनेजा, कौन है आप? कौन है आप? वो आदमी सुनने के मूड में ही नहीं था। जिमी उसके पास तक भी चला गया, कौन है आप? इधर देखिए, कौन है आप? घुसे कैसे अंदर? आप कहाँ से आए हैं? वो आदमी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए जंगल में गुम हो गया, क्योंकि उसके आगे की तरफ जहाँ बाउंड्री थी, जो बाउंड्री बनी हुई थी वायर्स की, वो कटी हुई थी, वहीं से निकल करके सीधे वो जंगल में प्रवेश करके कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। कुछ दूर तक पीछे पीछे गया जिमी, वापस आ गया खाली हाथ। कैंची से इसका वायर किसने काटा? उसी ने काटा होगा, दुष्ट ने। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा 11 बजे वाली और रिहर्सल कैंसिल, 1 बजे करेंगे, 2 घंटे में अपने आप के साथ लेना चाहूँ। उसका दिल टूटा, उसे बहुत प्यार था पौधों से। कोई बात नहीं, इतना सेंसिटिव बंदा है तभी तो इतना बड़ा आर्टिस्ट है। खैर कोई बात नहीं, साथियों ने कहा कोई बात नहीं, चलता है, होता है। ऐसा करो तुम थोड़ा पानी पियो,
वोदका निकाली, वोदका बहुत पसंद थी, वोदका पी, थोड़ा सा ठंडा हो, उसने कहा मैं थोड़ी देर सोऊंगा और सो गया वो। साथियों ने कहा चलो इसको आराम करने दो, 2 घंटे हैं, 11 बज रहे, 11 बजे वाला रिहर्सल कैंसिल हो गया, 1 बजे करना, चलो 1 बजे करेंगे। इतनी देर में अचानक जिमी उठा, किचन की तरफ बढ़ा, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसे लगा कि शायद इतनी प्यास उसे जिंदगी में कभी नहीं लगी। वो धीरे धीरे चल रहा था, एकदम तेजी से दौड़ने लगा, एकदम भागते भागते 2 कमरे दूर किचन था, वहां तक कुछ सेकंड्स में पहुंच गया। बिल्कुल दौड़ते हुए फ्रिज खोला, जल्दी से पानी की बोतल निकाली, ग्लास ऊपर से उठाया और ग्लास में पानी डाला। उसे लगा कि पानी पीऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और उसे धड़ाम से फ्रिज को बंद किया, बोतल अंदर रख करके वो पलट के देखा तो पानी सारा लाल खून में तब्दील हो चुका था। उसकी चीख निकल गई। अचानक उसने देखा कि लाइट चली गई और किसी के भारी भरकम हाथों ने उसे पीछे से थाम लिया है और उसी हाथ के दूसरे हाथ ने उस गिलास को उठाया है और जिमी के होठों पर लगा दिया। जिमी को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की। जिमी ने चिल्लाना चाहता था, चिल्ला नहीं पाया। अचानक उसने देखा कमरे में 8, 10, 20 और ज्यादा लाल लाल आंखों वाले, जगमगाते लाल आंखों वाले काले साए नजर आए जो आसपास लहरा रहे थे। जिमी को लगा ये कहां आ गया, कौन सा अंधेरा अंधा युग जिसमें लाशें ही लाशें। उसे लगा कि लाशें, क्योंकि ठंडा ठंडा, पूरा ठंडा टच था उनका, जो हवा भी लग रही थी और स्किन भी लग रही थी। यानी वो लग रहा था कि डेड बॉडीज थी, पर अंधेरा था, वो देख भी नहीं सकता था। लेकिन लाल आंखें। अचानक उसे ठोकर लगी, वो जमीन पे गिरा और उसे देखते ही देखते चीखा और चीखते चीखते क्या हुआ, जो हुआ वो हम आपको बताएंगे। दिल थाम के सुनिए, क्योंकि ये फिर से एक बार होगा। इस सीन को आप याद रखिएगा। अचानक जितने साए थे लाल आंखों वाले, काले काले लहराते साए, अचानक चमगादड़ों में बदल गए और चमगादड़ें फुर करके तेज आवाज में उड़ी और सारी चमगादड़ें चीखते हुए जिमी जुनेजा के मुंह में एक के बाद एक समाती चली गई। उसके बाद लाइट आ गई। जिमी चीख करके उठा। जिमी सो रहा था, जिमी तो कहीं गया ही नहीं था। वोदका की बोतल रखी हुई थी, आधा गिलास में पड़ी हुई, थोड़ी सी बची हुई वोदका भी बची हुई थी गिलास में। ओहो, अभी तो पिया था 15 मिनट पहले, ये क्या हो रहा है। उसके बाद उठ गया, उसने दोस्तों से कहा 1 बजे की रिहर्सल भी कैंसिल, अब हम 3 बजे रिहर्सल करेंगे, लंच करते हैं और जंगल में जाएंगे घूमने, मेरा मूड ठीक नहीं है। लंच किया गया। उसके बाद लंच पहले से लेके आया गया था, फ्रिज में रखा गया था, वही निकाला गया, खाया। सारे साथी मिल करके जंगल की तरफ घूमने गए। खूब शोर मचाया, मस्ती करी, चील कौओं की आवाज़ें सुनी, कोयल की आवाज़ सुनी, टिटहरी की आवाज़ सुनी। बड़ा अच्छा लगा। उन्हें लगा अब तो ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे। सभी के अंदर का एक प्रकृति प्रेमी जाग गया उस जंगल में। उन्हें लगा ये जीवन कितना प्यारा है। उन्होंने कहा अब तो थक गए, नींद सी आ रही है, शाम को नींद आ रही है। 4 बज गए, 4:30 बज गए थे तब तक वापस आते आते 5 बजे। 3 बजे का टाइम था, करना था रिहर्सल। निकल गए थे 2 बजे, 1 घंटे क्या 4 घंटे लगा गया। 5 बजे वापस आए। 3 का रिहर्सल भी कैंसिल, 5 बजे रिहर्सल करना था और इनको आ रही थी थकान। लेकिन जिमी अपने डिसिप्लिन का बहुत पक्का था। जिमी ने कहा 5 मतलब 5 करेंगे रिहर्सल। म्यूजिक रूम जो था, जो इन्होंने म्यूजिक रूम बनाया था, बीच में खड़ा होता है जिमी। बहुत परेशान था दिमागी तौर पर जिमी जुनेजा, आलोक के न रहने से भी, और यहाँ पे जो कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी 2-4 दिनों से, जो गलत फैसला लिया उसको ऐसा लग रहा था। क्रिएटिविटी जाग नहीं थी, कुछ सोच रहा था, सोच पा नहीं रहा था। उसने बोल दिया अपने दोस्त से, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, बिल्कुल डेड हो गया दिमाग साला, कुछ सूझ नहीं रहा कोई भी। चलो मैं एक म्यूजिक जो मैंने बनाया सुनवाता हूँ तुम्हें, बहुत बड़े वाला है। जो रॉक म्यूजिक जो होता है वो इसी तरह का होता है। दोस्तों ने कहा भैया रुको रुको रुको, जिमी बॉस क्या कर रहे हो यार, तुम 6 साल पहले बनाई थी तुम यार, वही सुना रहे हो, ये आज बनाई है। जिमी को होश आया उसे, अरे यार मैं भूल गया था। तब जसवीर ने कहा पहले भी आप ये कर चुके हो, जो आपको कुछ नहीं आता तो इसी को सुना देते हो, तो ये मैंने आज बनाई है। अरे यार मैं पता नहीं क्या है, चलो कैंसिल करो आज की, अभी करते 5 बजे वाली कैंसिल करो, 7 बजे करेंगे। हर 2 घंटे बढ़ा रहे हैं, सुबह से लेके अभी तक 4 बार हो जानी चाहिए थी, खाली 1 बार भी नहीं हो पाई रिहर्सल, ये क्या हो रहा है। कुमार जैक्सन ने बोला
साथियों ने कहा कि प्रकृति के दर्शन भी कर लिए, जंगल भी घुमाए, थोड़ा सा रिहर्सल भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, रिहर्सल तो हुआ, कम से कम टच तो किया अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, शुरुआत तो हुई। ठीक है, आज गुरुवार नहीं, कल शुक्रवार है, कल करेंगे फ्राइडे डे फीवर होगा, फ्राइडे डे फीवर। उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं 7 बजे वाला कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट कल करेंगे। ये जिमी कह रहा था, हैरान हो गया राकेश कह रहा आर यू श्योर जिमी? जिमी ने कहा यस, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, यू नो, कुछ मुझे लग रहा कोई मुझे आज रोक रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब रोक कोई नहीं रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हम लोग ऐसे करते, कल देखो हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे 9 बजे और 10 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग 11 बजे शुरू कर देंगे पहला। अरे यार इसमें कोई सी नहीं बात है, 11 बजे तो रोज़ करते हैं। ठीक है, मेरा मतलब वही, कल 11 बजे करेंगे। ओके ओके, सभी अपने अपने कामों में लग गए, एक कोई टीवी देखने लगा तो कोई नॉवेल पढ़ने लगा, कोई अपने मोबाइल में लग गया, किसी ने घर पे फ़ोन किया।